चलिए देखिए, देखिए भ्रूण का विकास, भ्रूण कैसे बनता है भैया? भ्रूण एवं द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। आई बस में चलिए देखिए, भ्रूण कैसे बनता है भैया? आप जानते हैं कि एक नर युग्मक, क्या होता है भैया? एक नर युग्मक जब अंडकोशिका से मिलती है तो संलयन होता है, इसी को क्या कहते हैं? सत्य निषेचन कहते हैं। और ये सत्य निषेचन के बाद क्या होता है? कुछ समय बाद क्या होता है? द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। आई बस में अब युग्मनज क्या करता है? वृद्धि करके भ्रूण में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? भ्रूण में। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव। क्या कहते हैं भैया? भ्रूणोद्भव। क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव कहते हैं। एक नंबर में आता है भ्रूणोद्भव। क्या होता है भैया? क्या होता है? जब भ्रूण वृद्धि कर करके भ्रूण में बदल जाता है, इसी क्रिया को क्या कहते हैं? जब युग्मनज वृद्धि करके भ्रूण में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कह देते हैं? भ्रूणोद्भव कहते हैं। अब देखिए द्विबीजपत्री भ्रूण का निर्माण आपको यहाँ दिखाया गया है ना, किस प्रकार से द्विबीजपत्री में भ्रूण का निर्माण होता है। देखिए इधर देखिए, देखिए एक युग्मनज है। क्या है? युग्मनज है। युग्मनज में क्या होगा? अनुप्रस्थ विभाजन। अनुप्रस्थ का विभाजन मतलब जैसे क्षैतिज, कैसे भैया? क्षैतिज विभाजन होगा, अनुप्रस्थ विभाजन होगा और उससे दो कोशिकाएं बनेंगी। इतना समझ में है? युग्मनज में क्या होता है? अनुप्रस्थ विभाजन होकर ये युग्मनज दो कोशिका में बट जाएगी। ऊपर वाले को आधार कोशिका कहते हैं, ऊपर वाले को आधार कोशिका, नीचे वाले को अंतस्थ कोशिका। इतना समझ आया कि नहीं आया? अब देखिए क्या भैया, जो ऊपर आधार कोशिका है ये वृद्धि कर करके, एक मिनट जो थोड़ा देख ले कंफ्यूजन था, नहीं सही है। हाँ अब देखिए, देखिए आधार कोशिका ये वृद्धि करती है, फिर क्या करेगी? विभाजन करेगी। कैसे विभाजन करेगी? अनुप्रस्थ विभाजन करेगी। ये आधार कोशिका आगे चल के क्या बना लेती है? क्या बनाती है? निलंबक कोशिका बनाती है। क्या बनाती है? निलंबक बनाती है। क्या बनाती है? निलंबक बनाएगी। क्या बनाएगी? निलंबक। अंतस्थ कोशिका क्या बनाएगी? भ्रूणीय कोशिका बनाएगी। क्या बनाएगी? भ्रूणीय कोशिका बनाएगी। कौन सी कोशिका? भ्रूणीय कोशिका। कोई दिक्कत? या भ्रूण कोशिका बनाएगी। देख लीजिए फिर से कि युग्मनज जो होता है अनुप्रस्थ विभाजन करेगा, दो कोशिका बनाएगी। एक ऊपर वाले को आधार कोशिका कहते हैं, नीचे वाले को अंतस्थ कोशिका कहते हैं। आधार कोशिका आगे निलंबक बनाती है और अंतस्थ कोशिका आगे चल के भ्रूणीय कोशिका बनाती है। फिर जो आधार कोशिका है वो अनुप्रस्थ विभाजन करेगी। कैसे विभाजन करेगी? अनुप्रस्थ विभाजन करेगी। और जो इसका ये है अंतस्थ कोशिका है, ये लंबवत, देखिए लंबवत दिखाया गया ना, लंबवत विभाजन करेगी और चार कोशिका बना लेते हैं। कितने कोशिका? चार। इस और देखिए टी के आकार की है कि नहीं है? ठीक है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं बाल भ्रूण कह देते हैं। क्या बोलते थे? बाल भ्रूण कहते हैं, बाल भ्रूण। अब ये क्या होता है? ये जो ऊपर वाला है ये आधार कोशिका, ये फिर अनुप्रस्थ विभाजन कर करके 6 से 10 कोशिका बनाती है। कितनी कोशिका बनाती है? 6 से 10 कोशिका बनाई है। आई बात में, ये जो 6 से 10 कोशिका बनाई है, इसमें से जो एक कोशिका ऊपर वाली होती है, एक कोशिका ऊपर वाली होती है, ये एक कोशिका फूल कर बड़ी हो जाती है। जो आधार कोशिका थी, जो निलंबक बना रही थी, वो देखिए अनुप्रस्थ विभाजन, देखिए ना, अनुप्रस्थ विभाजन कर करके कितनी कोशिका बनाती है? 6 से 10 बनाती है। और जो ऊपर वाली एक कोशिका होती है वो फूलकर बड़ी हो जाती है, जिसे चूषक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? चूषक कोशिका। और जो भी निलंबक होता है ना, निलंबक जो वृद्धि कर रहा भ्रूण, जो नीचे वृद्धि कर रहा भ्रूण है, इसको किसमें धकेलता है? किसमें धकेलेगा? बीजांडकाय में, ताकि भ्रूण को भोजन में, सॉरी भ्रूणपोष में धकेलता है। किसमें धकेलेगा? भ्रूणपोष में, ताकि भ्रूण जो वृद्धि कर रहा है ना उसको पोषण मिलता रहे। इतना समझ में आया? अब सुनिए, जो ऊपर वाला चूषक कोशिका देख रहे ना, यही भोजन क्या करेगा? भ्रूणपोष से भोजन को चूस चूस कर सक करेगा। आई बस में। और नीचे वाली एक कोशिका जो होती है, जो नीचे वाली कोशिका, ये आधा स्फीतिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधा स्फीत। देखिए ऊपर वाली तो चूषक कोशिका हो गई, ये निलंबक कोशिका हो गई, यही निलंबक कोशिका करती है उसको भ्रूणपोष में धकेलती है। निलंबक कोशिका क्या करती है? भ्रूण को भ्रूणपोष में धकेलती है। किस लिए? ताकि भोजन को वो लेता रहे। आई बात में। और नीचे कोशिका जो होती है इसे आधा स्फीतिका कोशिका कहते हैं,
ये आधास्फीत का आगे वृद्धि करके मूलांकुर का निर्माण करती है। क्या करती है भैया? मूलांकुर। किसका निर्माण करती है? मूलांकुर, यानी जड़ बनाती है। क्या बनाती है? जड़ बनाती है। आया समझ में? और सुनिए, फिर देखिए, फिर वृद्धि करेगा ये, देखिए वही चीज दिखाया गया, वृद्धि कर रहा है ना। वृद्धि करने के बाद देखिए यहाँ नीचे जो देखिए इधर भ्रूणी जो कोशिका है, ये वृद्धि कर करके आई बस वृद्धि करके क्या बने? त्वचाजन कोशिका, जो बाह्य त्वचा को बनाएगा। रंभजन कोशिका रंभ को बनाएगा। वल्कुटजन कोशिका वल्कुट को बनाएगी। अब इसके बाद ये जो आपकी कोशिका जो ये होती है भ्रूण, किसमें? टॉर्पीडो, टॉर्पीडो से में बदल जाती है आईबास में। और इसके बाद फिर वृद्धि कर करके हृदयाकार भ्रूण का निर्माण कर लेते हैं। और ये हृदयाकार जो भ्रूण होता है, एक परिपक्व भ्रूण होता है आईबास में। और इसके देखिए यहाँ जो बीज में होता है, यहाँ पे ये देखिए बीज पत्र है। क्या है? बीज पत्र है। जब भ्रूण से एक नया पौधा बनेगा, तो उस समय बीज पत्र भी क्या करता है? भोजन थोड़ा बहुत देने का काम करता है आईबास में। और देखिए यहाँ पे होता है प्रांकुर। क्या होता है भैया? अच्छे पे प्रांकुर होता है। प्रांकुर से क्या होता है? पत्तियां का निर्माण होता है। क्या बनाती है? पत्ती बनाती है। और यहाँ मूलांकुर होता है, जो किसको बनाएगा? जड़ को बनाएगा। आई बात में? इस प्रकार आपका क्या होता है? द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास होता है। आया समझ में?